जो हमने तुम लोगों को जीवाणुओं द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा और फंगी के द्वारा और एमिल्स के द्वारा जो हमने रोग्स लिखाए थे उनका रिवीजन कर लेते हैं, है ना। उनके बारे में इंट्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले, बैक्टीरिया मीन्स क्या होता है, जीवाणु के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। जैसे पहला रोग है तपेदिक। क्या रोग है? इसका कोई दूसरा नाम बता सकते हो? क्षय रोग होता है। ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बताए कोई? हाँ, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, टीबी रोग ये तो हो गया जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा ये होता है। अगर तुमसे ये पूछ दे कैसे होता है, कैसे ये, जैसे मान लिया हमें ये रोग है और हम जैसे मान लिया खांसा, छींक आई या और भी कई वायु द्वारा, और या हमारा कोई जूठा खा रहा है तो जो बैक्टीरिया ड्रॉप होते हैं दूसरे व्यक्ति में जाते हैं तो फिर वो उसको भी हो जाता है ना। लक्षण क्या होते हैं? जैसे मान लिया अगर टीबी का कोई मरीज है तो उसे कैसे आप जानोगे? एक तो सबसे पहले कि वो खांसी आएगी खूब, और खांसी के साथ साथ में क्या आएगा, क्या बताया था हमने, कफ में खून भी आएगा। और ज्यादा दिन का जब हो जाता है टीबी तो व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाएगा, सर दर्द भी होगा और खाना खाते ज्यादा मन नहीं लगेगा, अर्थात ज्यादा भूख नहीं लगेगी। तो तपेदिक रोग से अगर लक्षण आ जाए, किससे होता है और ये सब बता लोगे। अच्छा, टीबी की जो चिकित्सा है ये किसने खोजी थी? टीबी की चिकित्सा हमने लिखाई है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो बिल्कुल पागल, और रॉबर्ट कोच ने खोजा था। टीबी की चिकित्सा जो है रॉबर्ट कोच ने खोजा था। अगर यही आ जाए जीवाणु किसने खोजा था? जीवाणु का पिता की बैक्टीरिया की, फादर ऑफ बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? हाँ, तो ये आप पढ़ा करो घर में, इतनी अच्छी अच्छी चीज लिखा। दूसरा रोग है प्लेग। प्लेग किससे फैलता है? पास्चुरेला पेस्टिस। ये सब याद कर लो, पास्चुरेला पेस्टिस। विपिन बताओ टीबी रोग किससे फैलता है? बोलो, अभी बताया। कैसे हो तुम? सुधार हो अपना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, हमारा कोई भरोसा नहीं। तुम लोग विधिवत पढ़ो, सही पढ़ो, पढ़ना हो सही पढ़ने आओ, वरना अपने अपने घर बैठो, सीधी सी बात है। हमें ज्यादा वो नहीं है बॉल पालन में, वो करना हो घर में बैठ के करो, बहुत टाइम है। पास्चुरेला पेस्टिस होता है प्लेग, और तपेदिक रोग से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका छूटना नहीं चाहिए। इसके लक्षण भी बताए, इसकी चिकित्सा भी बताई। प्लेग का क्या होता है? प्लेग बहुत एक बार बीमारी फैली थी, सर दर्द होने लगता है, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, लेटरिन वगैरह आने, पेचिस वगैरह आने लगती हैं, ये प्लेग के लक्षण होते हैं। और प्लेग में जब लोग मरते हैं, ये महामारी है, जैसे इस समय कोरोना नहीं चल रहा है, मरते हैं तो गांव के गांव साफ हो जाते हैं, है ना। अब डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? हाँ, सही बता रहे हो, डिप्थीरी, माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरी। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम वही वाला, ठीक है। अब डिप्थीरी, माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा होता है। और टाइफाइड, ये जो ये टीका हमने लिखाया था, डीडीटी टीका लिखाया था, डीडीटी टीका, वो टीका लग जाता है तो ये रोग जो है बच्चों को, इसीलिए वो टीका लगता है ताकि उस टीके का वैक्सीन लग जाए, जिससे ये रोग बच्चों को ना हो। वो 3 बीमारियों के लिए होता है, डिप्थीरिया, काला बुखार और टिटनेस। टाइफाइड किससे होता है? सालमोनेला। क्या बता रहे हो? मोनेला होता है, तभी तो हमने कहा बुरवाया, मोनेला। और टाइफी पढ़ा करो, ये किसने बताया है? तुमने बताया? ऐसे ही पढ़ा करो, सालमोनेला टाइफी। ये बुखार होता है
बुखार कोई भी हो अधिकतर कष्ट ही देता है। कोई ऐसा भी बुखार है जो आराम दे शरीर को? नहीं, इसमें शरीर गर्म हो जाता है, सर दर्द करने लगता है। और ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, याद कर लो। कुष्ठ रोग दांत जैसे नहीं पड़ जाते हैं, चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं और सुन्न हो जाता है ना? जो चकत्ते पड़ जाएंगे दांत जैसे और सुन्न भी हो जाएगा, तब कुष्ठ रोग होगा। अब ये किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइको पूरा नहीं बताते हो, माइको बैक्टीरियम लेप्री, है ना? अब कालरा किसके द्वारा? कालरा को ही हैजा कहते हैं। कालरा के लक्षण बताओ, तुम लोग लिखाए थे अपने। हाँ, आंत मतलब दस्त आने लगते हैं, उल्टी होने लगती है ना? तो इससे व्यक्ति जब ज्यादा बार बार उल्टी होगी तो परेशान होगा। कॉलरा इसी को हिंदी में हैजा कहते हैं। ये भी एक महामारी है, गंदे पानी में विषाक्त जल के कारण होती है, गंदा पानी पीने से होती है। इसका बैक्टीरिया कौन सा गंदे जल में होता है जिससे फैल जाता है? विब्रियो कॉलरी। बहुत बढ़िया बताया, विब्रियो बहुत सही, विब्रियो कॉलरी। भूलोगे तो नहीं, विब्रियो कॉलरी, समझ रहे हो? अगला रोग गोनोरिया। गोनोरिया किसके कारण होता है? हाँ, नाइसेरिया गोनोरियाई, नाइसेरिया। अब इसका तो नाम जैसा नाम है गोनोरिया, वैसे इसका बैक्टीरिया है गोनोरियाई। अब निमोनिया, इसका अच्छा ये इसके कुछ लक्षण बताओ गोनोरिया के, लिखाए थे अपने, याद किए? हाँ, मूत्रमार्ग में सूजन वगैरह आ जाती है, बुखार भी आ जाता है, दर्द भी होता है ना? ये होता है गोनोरिया। अच्छा, निमोनिया। अच्छा, इनमें ये भी आ जाता है कि इससे अंग कौन प्रभावित होता है? तपेदिक से, मान लिया जो श्वास संबंधी बीमारी होगी, खांसी संबंधी, फेफड़ा ही प्रभावित होगा। और प्लेग, तंत्रिका तंत्र, आंत प्रभावित होती है। डिप्थीरिया में भी, और टाइफाइड में तंत्रिका तंत्र और क्या प्रभावित होगा? है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होगा। कुष्ठ रोग में त्वचा प्रभावित होगी, भाई उसी में तो होता है, सीरियस बात है। कालरा भी क्या आंत प्रभावित होगी, क्योंकि लीवर वगैरह वही से तो पेट खराब होता है। और गोनेरिया, मूत्रमार्ग मतलब गुप्तांग प्रभावित होते हैं। निमोनिया का पहले वो बताओ, बैक्टीरिया। निमोनिया तो अक्सर प्रचलित रोग है? क्या बता रहे? कह भी नहीं पा रहे, सही तुम किसको? स्ट्रेप्टोकोकस, सही बता रहे हो। पोटस। और निमोनिया है निमोनिया को या निमोनियम। इससे क्या होता है? निमोनिया में सर्दी लग जाती है ना, तो क्या प्रभावित होगा? फेफड़ा। लोग काली खांसी से किससे कारण होता है? हाँ, हीमोफिलिस बैक्टीरिया, हीमोफिलिस। और श्वसन रोग, काली खांसी में मतलब श्वसन ही, मतलब खांसी आएगी तो सर दर्द भी होगा, बुखार भी आ जाएगा, ये सब होता है लक्षण। और इसी से अंग प्रभावित होंगे, गला खराब होगा और फेफड़े। ये श्वसन रोग किसके कारण होता है? हीमोनेमा पेल्जियम है, हीमोनेमा। और फिर पेल्डियम, ठीक। तो इतने रोग हो गए। श्वसन रोग के क्या लक्षण होते हैं? श्वसन रोग के क्या लक्षण होते हैं? हाँ, स्त्रियों में होता है, सूजन आ जाती है। तो एक इन रोगों में से कोई तुमको पूछना है। अब एक बार हमारे साथ कहो, तापेदिक रोग किसके कारण होता है? और उसके बाद प्लेग किसके कारण होता है?
पास्चेरेला पेस्टिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, पास्चेरेला पेस्टिस। अच्छा, साल्मोनेला टाइफी के कारण कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री है कुष्ठ रोग। विब्रियो कॉलरी द्वारा क्या होता है? और होमोनेमा क्लेडिम के कारण क्या होता है? होमोनेमा क्लेडिम है शिशन रोग होता है। और हीमोफिलिस बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है? ये सारे रोग रट लो, है ना।